वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर आज मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होंगे। तर्जुमान के मुताबिक ये वज़ीर आज़म का अपने इंतखाबात के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात का पहला दौरा होगा। वज़ीर आज़म के हमरा काबीना के अहम वज़रा पर मुश्तमिल एक आला सतह वफ़द भी शामिल है। वज़ीर आज़म की अमारात के सदर अबू धाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन ज़ैद से मुलाकात मुतवक्किल है। दोनों रहनुमा तिजारत और सरमायाकारी पर ख़ुसूसी तबादला ख्याल करेंगे। तर्जुमान वज़ीर आज़म का कहना है कि दोनों रहनुमा पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल करेंगे। कोलंबिया ने फलस्तीन को आजाद रियासत तस्लीम करने के बाद रमला में सफारतखाना खोलने का ऐलान कर दिया। गुज़श्ता रोज 3 यूरोपीय मुल्कों आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे की क़यादत ने फलस्तीन की रियासत को तस्लीम करने का ऐलान किया है। ये ऐलान पिछले कई हफ्तों से किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा था, मगर अब ये बुध को ज्यादा ठोस, मौसर और जानदार तरीके से सामने आया। स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ की तरफ से यह ऐलान किया गया कि 28 मई को आजाद फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का इरादा रखते हैं। अमेरिका का कहना है कि फ़लस्तीनी रियासत को मुज़ाकरात के जरिए ही तस्लीम किया जाना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे की जानिब से फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के फैसले पर व्हाइट हाउस का रद्दअमल सामने आया है। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि सदर जो बाइडन समझते हैं कि एक तरफा तौर पर फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम नहीं किया जाना चाहिए। अमरीकी सदर अपने पूरे कैरियर में 2 रियासती हल के मजबूत हामी रहे। किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानियों की तरफ वतन वापसी का सिलसिला जारी। बशकीक से 205 तलबा को लेकर PIA की पहली परवाज PK 626 पर कराची पहुंच गई। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत दीगर अफराद ने तलबा का वापसी पर इस्तकबाल किया। कराची एयरपोर्ट पर तलबा के अहलखाना भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। बशकीक से PIA की जानिब से मरहलावार लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और मुल्तान के लिए भी खुसूसी परवाजें ऑपरेट की गयी। वाज़ेह है कि बशकीक से कई परवाजों के जरिए पाकिस्तानी तलबा वतन वापस पहुंच चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के माली साल 2024-25 के बजट का कुल तहमीना तकरीबन 1600 अरब रुपए होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल का बजट सरप्लस होगा। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना आफ्ताब आलम का कहना है कि बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम उठाए गए हैं। आवाम को सबसे बड़ा रिलीफ सेहत कार्ड और वेलफेयर की मद में दिया जाएगा। आइंदा माली साल के बजट में अवामी रिलीफ इकदाम उठाए जाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि दरपेश माली मसाइल के बायस सूबे में नए टैक्स भी नाफिज होंगे। सूरज आग बरसाने लगा। सिंध और पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। बढ़ती हुई शदीद गर्मी की लहर ने मुल्क के बेशतर इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। दिन के वक्त दर्जा हरारत में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बेशतर इलाके आज भी हीट वेव के जेर असर रहेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध और पंजाब में 23 से 27 मई के दौरान दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मौसम शदीद गर्म और खुश रहेगा। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म रहेगा। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि पिछली पेशी पर भी बानी PTI से मुलाकात नहीं हो सकी। आज भी 6 से 7 घंटे बाद मुलाकात हुई। अली मोहम्मद खान ने कहा, मुझे गुस्सा भी है और अफसोस भी है जो रऊफ हसन के साथ हुआ। ऐसा करने से रऊफ हसन क्या बानी PTI को छोड़ देंगे? कोई पार्टी नहीं छोड़ेगा। PTI के रहनुमा का मजीद कहना था कि एक आदमी जिसके एक दस्तखत पर लोग लाखों रुपए निछावर करते हैं, क्या वो घड़ी चोरी करेगा? बानी PTI ने कहा कि बात कर सकते हैं, लेकिन जब हमारा मैंडेट वापस दिया जाए और रिहाइयां भी दी जाए। सरबराह JUI से मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि आइन की कोई हैसियत नहीं रही, पार्लियामेंट की अहमियत खत्म हो चुकी, जमहूरियत हार रही है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि उमर अयूब और असद कैसर तशरीफ लाए, उन्हें खुशामदीद कहते हैं। ऑपोजिशन जमातों से राबते में हैं और सियासी ताउन रहे, इस पर हमारा कोई इख्तलाफ नहीं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि तलखियों को दूर करने के लिए आज के माहौल में बातचीत जरूरी है। इख्तलाफ खत्म नहीं कर सकते तो रवैयों को तो नरम करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने खुले दिल से मैं खुशामदीद कहा, हमारा ताल्लुक पुराना है। उन्होंने कहा कि आईन और कानून की पासदारी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं।
पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह का कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद पार्टी के साथ मामला आगे नहीं बढ़ सकते। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए खुर्शीद शाह ने कहा कि सब जमातों को मिलकर बैठकर मसाइल का हल तलाश करना होगा। कोई भी अकेले मसाइल का हल तलाश नहीं कर सकता। पीटीआई के साथ मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ सवाल पर साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर का कहना था कि हमने पहले पीटीआई को हुकूमत साजी की दावत दी, जो इन्होंने मुस्तरद कर दी। मसाइल के हल के लिए संजीदा और देरपा हल ज़रूरी। 126 हज परवाजों के जरिए 31,057 पाकिस्तानी सरकारी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच गए। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक आज 12 परवाजों के जरिए मजीद आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुँचेंगे। प्राइवेट स्कीम के 2000 से ज्यादा आज़मीन किराम भी सऊदी अरब पहुँचे। 12,435 आज़मीन किराम ज़ियारत मदीना मुनव्वरा मुकम्मल करके उम्रे की अदायगी के लिए मक्का पहुँच गए। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर का कहना है कि पाकिस्तान से जद्दा के लिए बराह रास्त हज परवाजों का आगाज 24 मई से होगा। वजारत मजहबी अमूर के तर्जुमान ने बताया कि आज़मीन हज की तिब्बी सहूलियात के लिए 156, आमदोरफ्त रिहाइश खुराक इंतजाम के लिए 336 अफराद पर मुस्लिम मौमनीन मसरूफ अमल है। मनसूबाबंदी कमीशन की मरकजी डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मजीद 6 दानिश स्कूल के क्याम की असूली मंजूरी दे दी। प्लानिंग कमीशन की सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के इजलास में वफाकी वजारत तालीम की तजवीज़ से इत्तफाक कर लिया गया। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में बेहतरीन और मुनफरिद तालीमी इक़दाम की हिदायत और हिमायत की जाएगी। प्लानिंग कमीशन ने वजारत तालीम की जानिब से तालीमी एमरजेंसी के पेश नज़र गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के निज़ाम शुदा अजला में मौजूदा फ्रेमवर्क तैयार किया गया। गजा की सूरत हाल से मुतालिक अमरीका और इसराइल के दरमियान तनाव को जाहिर करती अमरीकी सदर जो बाइडन की 8 मार्च 2024 की हॉट माइक बातचीत सामने आ गई। हॉट माइक बातचीत में सदर जो बाइडन सामने खड़े शख्स से कह रहे हैं कि ये बात दोहराना नहीं, मैंने नेतन्याहू पर जोर दिया है कि गजा में जारी फलाही बहरान पर हमें जेज मीटिंग करनी होगी। इतने में किसी ने सदर जो बाइडन से कहा कि सर 1 मिनट रुकें, माइक ऑन है। इस पर अमरीकी सदर खामोश होकर रुक गए। लेकिन इस एक जुमले से ही अमरीका और इसराइल के दरमियान तनाव जाहिर हो जाता है। वाज़ेह रहे कि अंग्रेजी में जेज मीटिंग का मतलब है किसी संगीन मसले को हल करने के लिए डायरेक्ट और सख्त अंदाज में बातचीत करना, ऐसी बातचीत जिससे तब्दीली मुतवक्की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मायरा इम्तियाज और मैं हूं बासित शहबाज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस न्यूज़ ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।